दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त। आज हम हैं गंगा किनारे। ये अपने झारखंड राज्य की लगभग झारखंड और बंगाल की अंतिम सीमा से मिलने वाला साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है, जो लगभग गंगा के किनारे-किनारे कछार पे बसा हुआ है। आज मैं भी 14 जनवरी के दिन, जब पूरा देश विभिन्न नामों से कहीं पे पोंगल मनाया जा रहा है, तो कहीं पे पतंगबाजी का दिन है, कहीं मकर संक्रांति की दिन है और बड़े ही प्रचलित दिन होती है जब लोग घरों से निकलते हैं। ठंडे का मौसम होता है, शीतल नज़ारा होता है और लोग पिकनिक स्पॉट की खोज में रहते हैं। ऐसे तो पूरा दिसंबर और जनवरी ही पिकनिक स्पॉट के लिए फेमस है। ढूंढ ढूंढ के लोग पिकनिक मनाते हैं। ये साहिबगंज ज़िले का फेरी घाट है, जो झारखंड राज्य का नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत भी आता है। और इस नमामि गंगे परियोजना में मैं बहुत बार इधर आता हूँ, चूँकि हमारी इधर आने की कोई न कोई वजह बनी रहती है। आज भी आया हूँ, तो मैं बराबर गंगा में या तो स्नान करने या घूमने पहुँच जाता हूँ। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि हमारे यहाँ जो झारखंड में पर्यटन की बिल्कुल संभावनाएं नहीं के बराबर हैं, यानी होती नहीं है। संभावनाएं क्या है ये मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, लेकिन संभावनाएं का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। चाहे ये हमारी आपकी सोच कहा जाए या हम आप जो देशवासी हैं, इनकी इनकी अपनी ये कही जाए कि हम इसको प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं आम जनमानस के पास। परंतु अगर बात करें कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या झारखंड में विदेशी सैलानियों को या देसी सैलानियों को जिन्हें घूमने की इच्छा है, जो एक अच्छे पिकनिक स्पॉट की तलाश में रहते हैं, जिन्हें सुकून चाहिए, जिनको परिस्थिति बस सुकून मिल नहीं पाती है, क्योंकि आज के जो जीवन है, शहरी जीवन, वहाँ पे दिन भर 24 घंटे की भाग दौड़ में एक शांति मिलना मुश्किल होता है। उस मुश्किल भरे जगह में हम एक शांति की खोज के लिए कुछ ऐसे जगह पे घूमने का प्रयास करते हैं जो शीतल हो, अच्छा हो, शांत हो। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, ये पूरा आइलैंड, ऐसा नहीं है कि ये आइलैंड जो आप देख रहे हैं गंगा के किनारे, इसको हम लोग गंगा की कछार बोलते हैं, छाड़न बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। ये छोटा है, ये किलोमीटर किलोमीटर तक लंबा है। आप दूर दूर तक चलते चलेंगे, 10-10, 20-20 किलोमीटर के बड़े बड़े प्लॉट मिलेंगे। और इस तरह से एक तरह से आइलैंड बना हुआ है, चारों तरफ पानी और बीच में ये छोटी आइलैंड। उसके साथ साथ ये गंगा का किनारा जो डेवलप किया जा सकता है अपने अपने तरीके से। और सरकार की परियोजना है जिसमें आप देख रहे हैं बोट एम्बुलेंस, छोटी बोट जो सुरक्षा के लिए यूज होती है, पर्यटकों को घूमने के लिए उनके लिए यूज में लाने के लिए सरकार की तरफ से या किसी संस्था की तरफ से दान की हुई ये बोटिंग, जैसे ये जो बोट एम्बुलेंस है, ये जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से दिया गया है। ये जो सुरक्षा के लिए यूज होती है, ये झारखंड वन प्रमंडल की है। बाकी यहाँ के लोकल लोगों के लिए जो छोटी छोटी नावें हैं, वस्तुतः इसे तो माल ढोने के काम आता है। लेकिन अगर गंगा विहार परियोजना के तौर पे इसे विकसित किया जाए, तो हमें लगता है कि दूर दूर से सैलानियों के आने का एक भरपूर और समुचित कारण होगा कि जब हम गंगा नदी को, पूरी गंगा नदी की लगभग भागलपुर के बाद अगर आप आते हैं कहलगांव से लेके मालदा के एरिया में, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा का पूरा गंगा किनारा कंप्लीट तौर पे, एक तरह से कहा जाए कि कंप्लीट तौर पे ये गंगा का किनारा जो है प्राकृतिक रूप से प्रचुर सुंदरता लेकर रखी हुई है कि घूमने के लिए और क्या चाहिए। लोग बीच पे जाते, जो मालदीव और लक्षद्वीप इतनी चर्चा में अभी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की तरफ एक बार घूम के देख लिया तो 3400% बोला जाता है कि बढ़ गया सर्च लक्षद्वीप का कंपेयर देन मालदीव। तो क्यों ना हमारे झारखंड पर्यटन पे भी बात हो, हमारा झारखंड का पर्यटन भी इस हिसाब से आगे बढ़े कि यहाँ पर भी लोगों का आना जाना लगा रहे। किसी न किसी कारण से लोग सोचे समझें कि मैं घूमने के लिए गंगा किनारे का गंगा विहार करूँ। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, अच्छी अच्छी जगहें हैं,
गंगा का छाड़न है, गंगा का किनारा है। तो ये जो बिहार और झारखंड उद्योग और आर्थिक रोजगार की बात करता है, तो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी आबादी जो गंगा के किनारे बसी हुई है, वो पर्यटन उद्योग से जुड़ के अपने आप को बहुत ही विकसित कर सकता है। ज़रूरत है अब कि ये कैसे बढ़ेगा? हमारे आपके आने से तो नहीं बढ़ेगा। हम आप आएँगे, वीडियो बनाएँगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, तो ऐसा नहीं कि पर्यटन बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने 100 कदम लक्षद्वीप में चलकर लक्षद्वीप को विश्व के गूगल सर्च में 1 नंबर पे ट्रेंड करा दिया। सबसे अधिक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन मालदीव को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि हमारे जो प्रसिद्ध गणमान्य लोग हैं, जो अपनी छुट्टियां या शादियां या कोई भी रस्म निभाने विश्व के किसी भी दूसरे देश या अपने ही देश के किसी दूसरे राज्य को स्पॉट करते हैं, मैं कहूँ उन्हें आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए। जैसे आज ही मैं आ रहा था, हमारे राज्य के विपक्ष के सबसे बड़े नेता उसी ट्रेन में हमारे साथ ही आ रहे थे जिस पे मैं आ रहा था, और कमोबेश उसी स्टेशन पे उतरे। परंतु उनके टाइम शेड्यूल में कहीं नहीं होगा कि आज 14 जनवरी को गंगा विहार कर लें। अगर उनकी एक गंगा विहार की परियोजना हो जाती कि चलो सारे काम में आधे घंटे गंगा विहार की परियोजना किसी गंगा किनारे पे कर ले 1 किलोमीटर की, तो अच्छा रहता। जैसे मैं अभी आज आया हूँ, बच्चे के साथ आया, मन था बोटिंग करने का। यहाँ कोई चीज़ें नहीं दिख रही है। अगर इच्छा होती तो 200-400 दे के 1-2 किलोमीटर की एक बोटिंग कर लेता, जिससे बच्चे का भी मन बहलता और अपना एक टूरिस्ट भी होती। ऐसा नहीं है कि यहाँ की जनमानस नहीं चाहती, लेकिन एक जो प्रचार प्रसार होता है, एक माहौल होता है, वो टूरिस्ट का माहौल नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आम जनमानस से भी, राजनीतिक दलों से भी, सरकार से भी और प्रशासन से भी, और बाकी जितने भी ट्रस्ट हैं या समृद्ध व्यक्ति हैं या जिनकी समाज में पकड़ है, जो झारखंड बिहार की उन्नति करने के लिए दिन प्रतिदिन ललायित रहते हैं, न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम से लगे रहते हैं कि बढ़े, रोज़गार आए। तो सिर्फ स्टील और खनिज या कोई फैक्ट्री लगाना ही रोज़गार नहीं है। रोज़गार की उन्नति के लिए, अपने आप को रोज़गारोन्मुख बनाने के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि आपके यहाँ जो रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, रिसोर्स कोई आए, इन्वेस्ट करे और बने। और जो प्राकृतिक रूप से रिसोर्सेस हैं, दुबई आज क्या है? कुछ नहीं है। दुबई एक ऐसा ही पानी का किनारा था जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके उसे बनाया गया है टूरिस्ट स्पॉट के लायक, और भगवान ने प्राकृतिक रूप से आपको पूरे झारखंड में जहाँ भी जाएंगे एक विभिन्न खूबसूरतियों से लिया हुआ प्राकृतिक स्पॉट दे के रखा गया है। ज़रूरत है अभी, जैसे कौन आना चाहेगा? कारण क्या है घूमने नहीं आने का? अभी आप यहाँ से वहाँ तक मैं किनारे अगर घुमा दूँ तो इस गंगा नदी के किनारे में 100 मीटर की दूरी नहीं है जहाँ पे आप आँख मूंद के चल सकते हैं। गंदगी का अंबार, प्लास्टिक कचड़े भरे पड़े हैं, और ये एक फेरी घाट है जो बिजनेस स्पॉट है। लेकिन यहाँ पे भी आप किनारे जाके, अगर मैं चाहूँ कि इस बोट पे, खड़ी बोट पे जाके बैठ जाएँ 5 मिनट, तो जाने के रास्ते नहीं हैं। तो ये सरकार का काम है, ये सुविधा देना। अगर ये सुविधाएं मिल जाएं और सरकार गंगा किनारे किनारे रिवर फ्रंट के तौर पे एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने का प्रयास करे, तो ये उम्मीद भी है और लगता है कि जो रोज़गार की एक असीम साधन है ना, वो यहाँ पे मिल सकती है। चलिए, मुझे जो अच्छा लगा, जो मन में आई, बिना किसी स्क्रिप्ट का, बिना किसी लाग लपेट के मैंने आप लोगों को बताया। देखिए कितनी अच्छी एक डेंगी पे सवार होके आपको दिख रहा होगा लोग पार कर रहे हैं। ऐसे गंगा विहार की यहाँ पे परिकल्पना की जा सकती है। और ये पूरे जो गंगा की लंबाई है, जिसमें सालों भर पानी रहती है और किनारा है, उसको रिवर फ्रंट के तौर पे रेडी करके एक खूबसूरत नज़ारे के साथ, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट में और एक अनुशासन लाके डिसिप्लिन मैनर में इसको तैयार किया जा सकता है। और बहुत बड़ा
इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकती है जो युवाओं के रोजगार का सबसे बड़ा साधन होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर करिएगा कि सरकार तक हमारी बातें पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे, अगर सरकार तक नहीं भी पहुँच पाती है कि जिनके मन में ये बात आए कि नहीं, इसे इस प्रकार से एक ऐसे नमामि गंगे परियोजना चल रही है, बट नमामि गंगे को पर्यटन के तौर पे विकसित करने का, गंगा विलास के तौर पे, रिवर फ्रंट के तौर पे कुछ बेहतर उपाय किया जाए, जो गंगा के किनारे चलने वाले, रहने वाले लोगों का एक अद्वितीय कहा जाए आर्थिक संसाधन के रूप में, आर्थिक जरिया, रोजगार का साधन उपलब्ध हो सके और लोग जब गंगा किनारे भ्रमण में आएँ तो मन पवित्र हो जाए कि कहाँ कदम रखें ये सोचना ना पड़े। इसके लिए सरकार को साफ सफाई का समुचित प्रयोग और उपयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ, ये खूबसूरत नज़ारा गंगा के कछार और आइलैंड का, जिसको अगर पर्यटन के तौर पे भारत सरकार, राज्य सरकार या जिला प्रशासन उपयोग करना चाहे तो बहुत बड़ा एक आर्थिक स्रोत बन सकता है।